राम राम दोस्तों। आज 10वां योग दिवस इंटरनेशनल योग दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में योग करके यह कार्यक्रम डग झील के किनारे 6:30 बजे बनाया गया, लेकिन बारिश की वजह से इसे हाल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह 8 बजे शुरू हो पाया। हाल में करीब 50 लोग और हाल के बाहर करीब 7,000 लोगों ने पीएम मोदी के साथ योग के मुश्किल आसन किए। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों ने सुबह करीब 7 बजे योग किया। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के करीब पेंगांग झील के किनारे आईटीबीपी के जवानों ने अलग अलग आसन कर 10वां योग दिवस बनाया। वहीं 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से इसे अलग अलग थीम पर मनाया जा रहा है। इस बार की थीम थी योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे। 2013 के बाद यह उनकी जम्मू कश्मीर की 25वीं यात्रा है। वही 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 7वीं यात्रा है। चुनाव आयोग सितंबर में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का यहां जाना और योग दिवस जैसे इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होना पॉजिटिव मैसेज माना जा रहा है। तो दोस्तों, ये था योग दिवस की खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं। सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे। तब तक राव एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल 20 जून को शाम 8 बजे राव एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। लोअर कोर्ट के फैसले के विरोध में ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा, लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है, हमें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मन्यु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखी। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा गया। तो अरविंद केजरीवाल की जो जमानत हुई थी उसके ऊपर अब दिल्ली कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये थी दोस्तों शराब नीति का मामला अरविंद केजरीवाल को लेके। अब जल संकट, आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। राजघाट में श्रद्धांजलि से शुरू किया अनशन। आरोप, हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की अपनी मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी आज यानी 21 जून से भूख हड़ताल कर रही है। हड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके साथ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता, आम आदमी सांसद संजय और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। आदित्य दीक्षित दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही है। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी नहीं रिलीज कर रही। हड़ताल के दौरान संजय सिंह ने कहा, हम इस भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए छतों पर पानी रख देते हैं, इंसानों के लिए प्याऊ चलाए जाते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के अंदर इतनी क्रूरता भरी है कि वे दिल्ली के लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं। आतिशी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, 10 को पहले बापू ने
सब देश के लिए, आम लोगों के अधिकार के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया था। आज उनके दिखाए रास्ते पर मैं दिल्ली के लोगों के लिए अनशन पर बैठ रही हूँ। तो ये था मामला दिल्ली का। दिल्ली जल बोर्ड मांग रहे हैं दिल्ली वाले 100 मिलियन गैलन पानी हरियाणा की तरफ से, और आरोप लगाया जा रहा है कि हरियाणा दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं दे रहा, जबकि हरियाणा की तरफ से शायद 96 कुछ मिलियन गैलन पानी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने नेट काउंसिल पर रोक लगाने से फिर एक बार इनकार कर दिया। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई। उनका कहना था कि 773 कैंडिडेट बिना ग्रेस मार्क्स पाए फेल हुए हैं। पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसिल भी 2 दिनों के लिए आगे बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट रूम के अंदर जो बातें याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई कि 773 को ग्रेस मार्क से बिना फेल हुआ है। जस्टिस का कहना है कि एनटीए काउंसिल अपना जवाब दाखिल करे, 2 हफ्ता में जवाब दे, बाकी मामलों के साथ इसे टैग करे। याचिकाकर्ता हम काउंसिल पर रोक नहीं चाहते, केवल इसे 2 दिन आगे बढ़ाना चाहते हैं। काउंसिल 6 जुलाई से शुरू हो रही है। इससे जुड़े मामले 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्टेड हैं। जस्टिस भट्टी, काउंसिल ओपन एंड शट नहीं है होती, ये एक प्रोसेस है। 6 जुलाई को केवल प्रोसेस शुरू होगी। 1 सप्ताह बाद तक भी कैंडिडेट के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। तो ये था दोस्तों नेट यूजीसी का मामला, जिसमें बिना ग्रेस के 773 कैंडिडेट फेल हुए और उन्हीं को लेके ये याचिका लगाई गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर लिस्ट में अपडेशन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर डेटा अपडेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। तो 4 राज्य हैं जम्मू कश्मीर, सरकार राष्ट्रपति शासन, कार्यकाल 2018 से सरकार भंग है, संभावित चुनाव सितंबर 2014 तक। और तो दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर का मामला था, ये आर्टिकल 370 हटाया गया था 2018-19 में, तब से ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव किया जाए। तो अब चुनाव आयोग वोटर्स की लिस्ट को अपडेट कर रहा है। अपडेट करने के बाद जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की डेट को घोषित करेगा। हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही है। टोटल 90 सीटें हैं और चुनाव आयोग इन 90 सीटों के वोटर्स की लिस्ट को भी अपडेट कर रहा है और वोटर की लिस्ट को अपडेट होने के बाद जल्द ही चुनाव आयोग डेट घोषित कर देगा। इसी साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। उन 4 राज्यों में नाम है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के भाजपा नेता और पूर्व मंत्री चौधरी बंसीलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वह लगातार पार्टी के सीनियर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी मुख्य वजह है राज्यसभा चुनाव और कुछ महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव माने जा रहे हैं। कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के भाजपा में आने के बाद कुलदीप राज्यसभा की दौड़ में हैं। इसके अलावा कुलदीप की नज़र आगामी विधानसभा चुनावों पर भी टिकी है। समर्थक लगातार कुलदीप पर टिकट दिलाने या फिर निर्दलीय चुनाव में ताल ठोकने का दबाव बना रहे हैं। कुलदीप के पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कुलदीप पार्टी से 8 से 10 विधानसभा सीटों की डिमांड कर सकते हैं। इनमें हिसार, नलवा, झांसी,
भवानीखेड़ा, बरवाड़ा, आदमपुर, फतेहाबाद, सिरसा और भिवानी शामिल हैं। तो दोस्तों 17 जुलाई से मुलाकातों का दौर जारी है। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कुलदीप 17 जून को गृह मंत्री अमित शाह से, 18 जून को केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से, 20 जून को भाजपा के प्रदेश प्रभारी विपुल देव और 21 जून को केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर चुके हैं। खट्टर से हुई मुलाकात को सबसे अहम माना जा रहा है। कुलदीप ने मनोहर खट्टर को आश्वासन दिया कि अगर उनको 8 से 10 सीटें विधानसभा में मिलती हैं तो सभी सीटें भाजपा की झोली में डालने का काम करेंगे। तो दोस्तों ये था मामला। कुलदीप बिश्नोई दिल्ली में है जो विधानसभा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक इंटरनेशनल खबर की। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? कुरान का अपमान करने का आरोप है। 8 घायल हैं, थाने में भी लगाई आग। पाकिस्तान में गुरुवार को गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को कुरान के अपमान करने के आरोप में जिंदा जला दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक घटना खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के मध्यान इलाके की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में 8 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए व्यक्ति का नाम मोहम्मद इस्माइल था जो मदियात घूमने आया था। पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस बीच कुरान के कथित अपमान की बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ ही देर बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और संदिग्ध को अपने साथ ले गई। इस दौरान भीड़ ने स्टेशन में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। आप सबको याद ही होगा कुछ दिन पहले भारत की एक लड़की जो पाकिस्तान गई थी, जिसने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फोटोज भी रिलीज किए थे। उसका नाम शायद मन्नू था या कुछ ऐसा ही था, जो मुझे याद नहीं आ रहा पूरी तरह से। उसने बताया था कि पाकिस्तान के लोग बड़े अच्छे हैं, ये अच्छाई हम खुद नहीं बता रहे हैं, ये उन्हीं के अखबार की एक न्यूज़ है डॉन खबर के नाम से। जो और तो और जहाँ पे वो गई थी उसी स्टेट के खैबर पख्तूनख्वा की ये खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही वो गए थे, वो जो लड़की थी। तो ये था दोस्तों मामला। आप सब लोगों को कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।